तो सभी को जय हिंद। तो यूपी पुलिस की तैयारी का आज है हमारा 37वां दिन, यानी कि 37। तो आज है 5 अप्रैल। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। तो जैसे हमने मार्च के दिवस को मार्च महीने के साथ ही याद कर लिया, वैसे ही हम अप्रैल के जितने भी दिवस पढ़ेंगे उस दिन अप्रैल के दिवस को याद कर लेंगे, और अप्रैल महीने के दिवस को अप्रैल महीने के साथ ही हम याद कर लेंगे। तो आज है 5 अप्रैल। तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। जो जो दिवस अप्रैल में पड़ेगा वो मैं आपको बता दूंगा, और उस दिन पीछे का भी रिवीजन करा दूंगा। तो एक चीज़ कि यार मैं कोशिश करता हूँ कि जो वीडियो है वो बहुत छोटी बने। मैं चाहूँ तो 1 मिनट से कम या 1.5 मिनट का वीडियो बना के आज का टारगेट क्या है वो बता दूँ, लेकिन उसके साथ कुछ और बताना होता है। तो 24 घंटे में से 5 या 6 मिनट मैं आपका लेता हूँ, लेकिन क्या करूँ, कोशिश करता हूँ बड़ी ना बने लेकिन बड़ी बन जाती है। तो ये जो टारगेट है, मैं शुरू करने के मूड में नहीं था लेकिन अब शुरू कर दिया है। तो इसको पूरा अंत तक ले जाऊंगा जब तक अपना सिलेबस ना कंप्लीट हो जाए, और जब तक अपना सिलेबस ना कंप्लीट हो जाए तब तक ये मैं नहीं छोड़ने वाला। हालांकि मेरा बीच में बहुत बार मन किया कि नहीं बस ये रहने देते हैं, अपना भी टाइम है, खुद को पढ़ना है, लेकिन नहीं, मुझे ये चीज़ कंप्लीट करना है तो करना है। बस मैंने सोच लिया है, क्योंकि शुरू करना एकदम आसान होता है। कुछ चीज़ सोचना कि हाँ मुझे ये करना है, अब ये शुरू करता हूँ। शुरू करना और कोई चीज़ सोचना और उसे शुरू करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन उसी चीज़ पे बने रहना, उसी चीज़ को कंसिस्टेंसी करके फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि किसी चीज़ को शुरू करना है बहुत आसान होता है, बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन उसी चीज़ को ख़त्म करना, उसके अंजाम तक पहुँचाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैंने ये जो शुरू किया है इसको पहुँचाऊँगा उसके अंजाम तक, तभी मैं छोड़ने वाला हूँ। उससे पहले मैं नहीं ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि हालांकि बीच में कई बार ऐसे थॉट आते हैं कि नहीं अब रहने देते हैं, लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो बस यही कहना है कि यार आप में से बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि बहुत टाइम है, और कुछ लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। सबसे पहली बात, टाइम तो एकदम नहीं है, और दूसरी बात, कंपटीशन एकदम कम नहीं है, बहुत खतरनाक कंपटीशन है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं भाई वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पता है कि एग्ज़ाम दो या 2.5 महीने में होने वाला है। जिनको लग रहा है कि अभी बहुत टाइम है, वही जो लास्ट में होता है वो वीडियो देखेंगे कि मैराथन देखेंगे, बड़ी बड़ी मैराथन देखेंगे कि एक क्लास में सारी चीज़ ख़त्म हो जाए। तो वो चीज़ें से बचना है। मतलब अगर सच में सिलेक्शन लेना है तो अभी मेहनत कर लो। अभी हम लोग का जो गांव से होंगे लड़के, उनका थोड़ा बहुत काम धंधा अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब मेरा भी गेहूँ कटना शुरू हो गया है। तो अब थोड़ा सा उसमें भी जो हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी पढ़ाई निकालेंगे, क्योंकि सुबह शाम हमें गेहूँ काटना होता है। तो 2-2 घंटे सुबह शाम अपना टाइम निकाल के, और थोड़ी सी पढ़ाई कमी होगी तो क्या हुआ, लेकिन हम पढ़ाई करेंगे। तो रेगुलरिटी अपनी बंद नहीं करनी है। और जिनको लग रहा है कि कंपटीशन कम है वो अभी से अपनी पढ़ाई छोड़ सकते हैं, और जिनको लग रहा है कि अभी टाइम बहुत ज़्यादा है वो भी अपनी पढ़ाई छोड़ सकते हैं। जब एग्ज़ाम डेट आएगा तो आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। कुछ रीज़न है कि मैं कह रहा हूँ कि कंपटीशन बहुत कम है, रीज़न है भाई, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है पढ़ाई करना डेली, अपनी रेगुलरिटी बनाए रखना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना, सबकी बस की बात नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूँ, 1 साल बाद भी कहूँगा, 10 साल बाद भी कहूँगा, मतलब मैं ये मानता हूँ कि सबके बस की बात नहीं है अपनी रेगुलरिटी फॉलो करना। तो बिना बकवास किए चलिए देख लेते हैं, बिना टाइम बर्बाद किए, कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो आज का जो हमारा पर्यायवाची है वो है पेड़। तो पेड़ यानी वृक्ष। तो आज का हमारा पर्यायवाची है वृक्ष। तो पेड़ का पर्यायवाची होता है वृक्ष, पादप, अगम, विपत, गाछ, साखी, दरख्त, तरु, द्रुम, रुख। वृक्ष, पादप, अगम, विपत, गाछ, साखी, दरख्त, तरु, द्रुम, रुख। तो ये हमारा पर्यायवाची, आपको इसे अपने कॉपी में नोट कर लेना है, और इसे बार बार लिख के अपने मन में बोलना है। ये जो टेक्निक होती है याद करने की, अपने मन में बोलना, ये बहुत ज़बरदस्त होती है। अगर आपको कोई चीज़ याद करना है तो इसे आप बार बार याद करके आंख बंद करके अपने मन में बोलेंगे तो ये गजब याद हो जाता है। तो ये बेस्ट टेक्निक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है 1 से लेकर 30 तक वर्ग, 1 से लेकर 30 तक घन। प्लीज़ इसे सीरियस लीजिएगा, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद 10 जोड़ घटाना गुणा भाग करना है। फिर हम आ जाते हैं हिंदी में। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मेरा हिंदी का ये जितना भी हमारा सिलेबस है, ये पूरा हिंदी का सिलेबस मैंने लिखा है। तो हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया है। वर्णमाला, विराम चिन्ह, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, यहाँ तक हो गया है। तो आज आपको उपसर्ग करना है। अब हमारा बच जाएगा इसके बाद प्रत्यय, रस, छंद, अलंकार, केवल 4 टॉपिक बच जाएंगे। तो आज आपको उपसर्ग करना है, और जब हमारे ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या लेके चलेंगे, साहित्य लेके चलेंगे और
समानार्थी, अनेकार्थी, ये सब चीज़ें लेके चलेंगे। उसके बाद हमारा हिंदी में केवल प्रैक्टिस करना रहेगा, रिवीजन करना रहेगा। तो बहुत जल्दी हमारा हिंदी का सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। तो आज आपको उपसर्ग करना है, कर लीजिएगा। उसके बाद एक पेज विलोम, एक पेज मुहावरा, एक पेज वाक्यांशों के लिए एक शब्द, और उसके बाद एक परिवाची आपको पेड़ का याद करना है। फिर हम आ जाते हैं जीके और जीएस में। तो आज आपको मैप का क्लास नंबर 19 लेना है। आप में से कई लोग कह रहे थे कि यूट्यूब पे नहीं मिल रहा है, तो आपको डालना है मैप बाय खान सर प्लेलिस्ट, बस इतना डालेंगे आपके सामने खुल के आ जाएगा। उसके बाद संविधान का क्लास नंबर 30 लेना है। उसके बाद इतिहास क्लास नंबर 31 लेना है। फिर यूपी जीके का क्लास नंबर 16 लेना है, जिसमें हम यूपी के मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप चाहें तो यूट्यूब से इसको सर्च कर सकते हैं, या तो मैं टेलीग्राम पे इन सारे वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। उसका नाम है लर्निंग स्टार्टेड, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं टेलीग्राम लिंक का दे दूंगा, ठीक है। और यूपी जीके आपको कहाँ से करना है, तो टारगेट विद अंकित पे अंकित सर ने जो पेपर हुआ था पुलिस, यूपी पुलिस का, उसके लिए करा था। ये पुरानी सब वीडियो हैं, वो ज़बरदस्त है, आपको ये करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं मैथ में। तो मैथ में आपको 20 प्रश्न लगाने हैं एवरेज यानी औसत के। अगर आप एवरेज चैप्टर करना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पे डालना है कंप्लीट एवरेज बाय आदित्य रंजन सर, 8 घंटे का क्लास है, आप वहाँ से एकदम अच्छे तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। तो आप में से कई लोगों का ये सवाल है कि मैथ को कैसे मजबूत करें, मैथ हमारा बहुत कमज़ोर है। भाई मैथ को मजबूत करने का बस एक ऑप्शन है, केवल और केवल प्रैक्टिस। ईमानदारी बता रहा हूँ ना, जहाँ तक मुझे लगता है कि 90% बच्चे ऐसे होंगे जो मैथ को टाइम नहीं देते होंगे, लेकिन सोचते होंगे कि मैथ मेरा मजबूत हो जाए। कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन आप डेली, मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि डेली आप अगर मैथ के 20 से 30 क्वेश्चन लगा रहे हैं और उसके बाद आपका मैथ सही ना हो। मैथ सही होगा, लेकिन अगर आप उसे टाइम देंगे तो। सोचो कि मेरा मैथ में हमेशा 20 में 20 सही होता है, कभी 19 हो जाता है, कभी 18 सही हो जाता है। ऐसे ही मैं कोई भी देता हूँ तो उसमें मेरा मैथ बहुत अच्छा जाता है, लेकिन उसके बाद भी मैं कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन मैं मैथ नहीं लगाता या मैथ नहीं पढ़ता। तो भाई मैथ को टाइम देना पड़ेगा, मैथ रीजनिंग इन सब चीज़ों को टाइम देना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस मांगती हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, रीजनिंग में 2 एसएससी के प्रीवियस ईयर के सेट लगाएंगे टेक्स्ट बुक से। उसके बाद अगर आपको रीजनिंग करना है तो आप टारगेट विद अंकित पे पीके सर यूपी पुलिस के लिए रीजनिंग का एकदम बेसिक से करा रहे हैं, एकदम शुरू से, आप वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद स्टैटिक में आज हमें क्या करना है, आज भी हमें जनगणना पढ़ना है। कल हमने जनगणना पढ़ा था, तो अगर आप जनगणना का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डालेंगे सेंसस या जनगणना बाय नवीन सर, तो 1 घंटे 40 मिनट का क्लास है, वो आ जाएगा। आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं, या तो जो मैंने फोटो डाला है जनगणना का टेलीग्राम पे, वो भी नवीन सर का ही है, आप चाहे तो उससे पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं उसी से पढ़ूंगा, वीडियो में बहुत ज़्यादा रेफरेंस नहीं कर, वीडियो पे मैं नहीं जाऊंगा। ये आपके ऊपर है कि आपको किससे करना है, आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं, या तो जो मैंने फोटो डाला है PDF का उसे देख सकते हैं। तो बस यही था हमारा आज का टारगेट। तो आप लोगों से एक और बात करनी है कि अगर आप सच में सीरियस हैं यूपी कांस्टेबल के लिए, UPSI के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, जो भी आपका ड्रीम हो, अगर आप सच में सीरियस हो तो ये सब जो चीज़ें हैं इसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यार। कैलकुलेशन 20 मिनट, हिंदी को अगर 1 घंटे दे दिया ठीक से तो पूरा हिंदी का जितना भी सब कुछ है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जीके और जीएस में जो हमारा 4 क्लास हमें लेना है वो 2 घंटे अगर आप देंगे तो पूरा क्लास ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैथ है, रीजनिंग है, उसके बाद अपना क्या बचता है, अगर आप 6 से 7 घंटे भी देते हैं अपनी पढ़ाई के लिए तो ये टारगेट बहुत ईजिली कंप्लीट हो जा रहा है। मैं खुद एक एक चीज़ करता हूँ, तब मैं बोल रहा हूँ कि ये टारगेट बहुत आसान है। बाकी आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, बस वही रहेगा कि बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। अगर अभी मेहनत कर लोगे तो बाद में पछताना नहीं रहेगा। बाकी आप लोगों की मर्जी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।